राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जीडी के लिए आपके राजस्थान की सिलेबस, जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उसमें से 30% कंप्यूटर जीके से पूछे जाएंगे। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़े हस्तांतरण हेतु प्रयोग में आने वाले नियम कहलाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़ों के हस्तांतरण हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट F5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS का विस्तारित रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का विस्तारित रूप। दोस्तों 1 या 2% जरूर आपके है जो फुल फॉर्म से आएंगे। ठीक है, तो सभी फुल फॉर्म को आप देख लेना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने हेतु संदर्भ में निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा GB। ठीक है, जिसे कहते हैं गीगाबाइट। दोस्तों ये ऑप्शन के आधार पर सबसे बड़ी इकाई इसमें GB है, लेकिन इससे बड़ी भी होती है जिसे कहते हैं TB। इसमें होता है 1024 GB। 1024 के बराबर होता है 1 TB। ठीक है, इससे भी बड़ा होता है PB। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे छोटी होती है बाइट। ठीक है, फिर GB से छोटी होती है MB, फिर उससे छोटी होती है KB। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, यानी किस आधार पे आप जो नेट की स्पीडों को यूज़ करते हो। ठीक है, या आपकी मेमोरी की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर होता है? तो 1 MB बोलते हैं इसको। 1 MB बराबर 1024 क्या होता है? MB में KB होगा। ठीक है, यानी 1024 किलोबाइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप हमारी प्रीवियस ईयर जो वीडियोज हैं उनमें जाके ये देख सकते हो कि 1 MB में कितना होता है, 1 GB में कितना होता है, 1 निबल बराबर क्या होता है। ये सभी आपकी हमारे जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर जीके की उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त क्विज का उपयोग किया जाता है? ठीक है, या तो पावर पॉइंट हो या MS वर्ड हो। ठीक है, इसके लिए हाइपरलिंक के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+K। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा Ctrl+K। हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक एक लिंक होता है, जैसे कि मैं अपने चैनल को बताता हूँ, विक्ट्री GK स्टडी। दोस्तों एक बात बता दूं कि हमारा जो पहले चैनल था उसका नाम था VK GK स्टडी। ठीक है, अब वो कर दिया है हमने, इसको बदल के विक्ट्री GK स्टडी। अगर आप लिंक डालते हो, जैसे कि ये विक्ट्री GK स्टडी है, तो लिंक होता है तो इसी जो नीले कलर में होता है, बाकी जैसे ब्लैक है उसमें उन्हीं में होता है विक्ट्री GK। तो ये नीले कलर में जो लिंक होता है उस पर क्लिक करते ही आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाते हो। तो यही क्या होता है? हमारा हाइपर लिंक होता है। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की क्या होती है? Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SMPS का पूरा रूप क्या है? तो SMPS का पूरा रूप हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? कौन सी क्रिया है जो रैम के द्वारा संपन्न होती है? तो रैम की क्या होती है? रीड और राइट। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले देखो, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट रीड और राइट, ठीक है। रीड राइट का मतलब होता है, रीड यानी होता है मेमोरी में जो डाटा होता है उसको यूज में लेना, ठीक है, और राइट यानी होता है रिकॉर्डेबल, मतलब उसमें मेमोरी में डाटा को जब स्टोर करना, ठीक है, यानी रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है HTTP का प्रयोग किया जाता है। तो HTTP का प्रयोग किया जाता है वेबसाइटों की सुरक्षित रखने के लिए। एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। S4 होता है सिक्योर, ठीक है, SECURE। सिक्योर यानी होता है सुरक्षित, ठीक है। HTTP का प्रयोग वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये HTTPS था, ठीक है, और HTTP का प्रयोग भी इन्हीं के लिए किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो बेटर होता है हमारा HTTPS होता है। इसके माध्यम से अगर आप साइट पर पहुंचते हो, आप उनके लिंक को कॉपी नहीं कर सकते, उनके अंदर पहुंच नहीं सकते, या आप उसमें कुछ जैसे कि डेटा चुरा नहीं सकते। ये सब HTTPS के अंतर्गत होता है। अगर HTTP होता है तो आप सामान्य वेबसाइटों में आप प्रवेश कर सकते हो, लेकिन HTTPS होता है तो ये वेबसाइट को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल है ये एक प्रकार का, ठीक है, HTTP और HTTPS। और भी अदर प्रोटोकॉल है जैसे TCP, ठीक है, और होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सब क्या है, ये सब प्रोटोकॉल के प्रकार है, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पेंट में किसी भी तस्वीर को फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AVI। कहने का मतलब है दोस्तों, जो MS पेंट में आप काम करते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद आप उसको फाइलों सेव करते हैं तो किस आधार पे होती है, तो एक BM होती है, JPEG होती है, PNG, इन तीनों फॉर्म में होती है, और भी होती है, लेकिन AVI नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको राजस्थान पुलिस में देखने को मिलेंगे। पिछले पेपर में इसी प्रकार से अधिकतर पूछे गए थे कि कौन सा नहीं है, कौन सा है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आ जाएगा, हाँ, आउटपुट इनपुट से आ जाएगा, ठीक है, और मेमोरी से आ जाएगा। ये सब कौन सी मेमोरी है, कौन सी वर्सेटाइल मेमोरी है, कौन सी नॉन वर्सेटाइल मेमोरी, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों स्लाइड ओरिएंटेशन के लिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, A और B। ओरिएंटेशन पेज जो MS वर्ड है उसमें अगर आप काम करते हो MS वर्ड में, तो इसमें ओरिएंटेशन नामक एक क्या है, टैब है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। तो ये दो प्रकार की जो ओरिएंटेशन होते हैं, जो लैंडस्केप का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये आपको दिखाई दे रही है वीडियो, ये चल रही है ना, ये लैंडस्केप में है, ठीक है, समझ में आ रही है। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब RD है तो। और वर्टिकल होती है, क्या होती है वर्टिकल, वर्टिकल में इस प्रकार से होगी, जैसे ये पेज अगर आपका फ़ोन इस प्रकार से है, फ़ोन जब आप हाथ में लेते हो तो आपके सीधा होता है, तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। और जो RD होती है ये होती है जो हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये क्या होता है, हमारा लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि स्लाइड ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोन लाइन पर डिजिटल डेटा को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा
सॉरी मोडेम। ये कह रहा है कि फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा। मोडेम का क्या कार्य है? मोडेम के द्वारा आप इंटरनेट यानी डेटा को आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। अब फ़ोन लाइन का मतलब है जैसे कि फ़ोन होता है ना, फ़ोन लाइन, मोबाइल नहीं, फ़ोन लाइन जिसे बोलते हैं एसटीडी, उस लाइन को डिजिटल लाइन में बदलने के लिए मोडेम का उपयोग किया जाता है। और यूएसबी का क्या है? यूएसबी के माध्यम से आप आपके फ़ोन में कनेक्ट करके और कंप्यूटर से नेट कनेक्ट कर सकते हैं या डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 है तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। विंडोज़ 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो कौन कौन से हैं। एक तो विंडोज़ 7 आई, विंडोज़ 10, 8, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, ये तो विंडो के प्रकार है। और विंडोज़ 11 भी है, ठीक है। साथ में MS डोस, DOS और लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। आपको बहुत ही ऑपरेटिंग सिस्टम से आउटपुट इनपुट इन सब चीज़ों का याद रखना है, क्योंकि इनसे ही ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लगभग 30 प्रश्नों में से 15 से 20 प्रश्न आपको इन्हीं से मिलेंगे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस, कौन सी मेमोरी है, कौन सा, ये सब इस प्रकार से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य है। स्ट्राइक थ्रू से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट के बीच में लाइन रेखा खींचना। स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग MS वर्ड में शब्द के बीच में लाइन खींचने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूँ विक्ट्री GK स्टडी, ठीक है। अब स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है इसके बीच में लाइन खींचना, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। समझ आ गया? तो ये भी एक फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है। चयन करना है किसी भी टेक्स्ट को, रेखांकित करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अंडरलाइन, जिसे बोलते हैं Ctrl+U, ठीक है। Ctrl+U से क्या होता है? अंडरलाइन। जैसे हमारा चैनल है विक्ट्री GK स्टडी, इसको अंडरलाइन करना है तो इस प्रकार से अंडरलाइन नीचे, ठीक है। इसके लिए Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सर्च इंजन नहीं है, एक वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट का क्या है? वेबसाइट का ये एक URL है, URL यानी, और जो वेब इंजन है वो है बिंग, गूगल, याहू। ये तीनों क्या है? ये एक सर्च इंजन है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगले एग्जाम में कि सर्च इंजन नहीं है, तो आपको सभी सर्च इंजनों का याद रखना है, सभी ब्राउज़र्स का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड में कितने बाइट होता है? तो 16 बिट कोड होता है। क्या? 16 बिट कोड। और एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कितने बिट होते हैं? तो ये 32 बिट होते हैं, ठीक है। 32 बिट कोड, ये अलग से है, याद रखना। और इसके लिए हो जाएगा हमारा एक यूनिकोड में क्या होता है? 16 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिफ्रेश करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। किस की का यूज किया जाता है? F5, ठीक है। अगर आपने RSCIT की होगी तो आप जानते होंगे कि F5 का यूज़ किस में किया जाता है, या कंप्यूटर ऑपरेट किया हो तो भी आप जानते होंगे F5 का प्रयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है। और एक किया जाता है हमारा ये माउस है, ठीक है। इसमें 2 बटन होते हैं, यहाँ पे कर्सर होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट बटन होता है, ये राइट होता है। राइट बटन को क्लिक करने पर 3-4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें एक तीसरे नंबर पे होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं माउस के माध्यम से, या
कीबोर्ड की F5 बटन दाबने पर भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पेज, तो वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा होम पेज। ठीक है, जैसे कि कोई वेबसाइट खुलती है, मान लो एक वेबसाइट है sarkariresult.com, यहाँ पे होता है रिजल्ट, यहाँ पे होता है एडमिट कार्ड, यहाँ पे होती है वैकेंसीज। ठीक है, आप जानते होंगे सरकारी रिजल्ट को। तो यहाँ पे एक लिस्ट होती है जहाँ पे होता है होम, ठीक है, और कुछ ऑप्शन भी दिए। तो होम पर क्लिक करते हो आप, तो वहाँ पे आप मेन साइट पे पहुँच जाते हो। ठीक है, शुरुआत में होम वाली खुलती है। ठीक है, तो होम इसे कहते हैं, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, MP3 है, MP3 क्या है? एक ऑडियो कार्य से संबंधित है। ठीक है, MP3 क्या है? ऑडियो कार्य से संबंधित। आप सब जानते हो MP3 एक ऑडियो में जो सॉन्ग्स गाने चलते हैं वो MP3 एक प्रकार है। ठीक है, ऑडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में Ctrl+D CTRL+D का प्रयोग किया जाता है तो डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। कौन सा? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड होता है, ठीक है, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट होती है, फ़ॉन्ट लिखने की जो इसकी स्टाइल, जैसे कि ये देखो फ़ॉन्ट में ये कौन सी फ़ॉन्ट में? कैलिबरी में। ठीक है, सेलिबरी में। तो ये फ़ॉन्ट होती है, जो लिखने की जो स्टाइल होती है ये फ़ॉन्ट होती है। समझ में आ गया? तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? Ctrl+D का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS DOS, यूनिक्स, MS एक्सेल, विंडोज़ 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा MS एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी की जो MS DOS, यूनिक्स और विंडोज़, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। समझ में आ रहे हो? ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल के अतिरिक्त आता है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है MS वर्ड, यूनिक्स, MS DOS, यूनिक्स और विंडोज़। और एप्लीकेशन जो सिस्टम है ये इनके प्रकार है, और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें MS एक्सेल हो जाता है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। ठीक है, इनको मैं विस्तार से अलग वीडियो में भी बता रखा हूँ, आप जाके वीडियो की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। MS वर्ड और पावर पॉइंट जो भी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनसे अलग ही एक वीडियो है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर के बीच संवाद करने के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? इसके लिए उपरोक्त सभी, एक तो संचार हार्डवेयर होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, संचार सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट इनपुट डिवाइस है? आउटपुट इनपुट डिवाइस यानी आउटपुट का भी काम करे और इनपुट का भी, तो वो हो जाएगी हमारी वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या करता है? वेब कैमरा पहले तो आपकी फ़ोटो को क्या करता है? खींचता है। फ़ोटो खींच लिया, उसके बाद वेब कैमरा क्या करता है? इसे निकाल देता है। किस रूप में? फ़ोटो के रूप में, जो आपको दे दी जाती है। तो एक तो खींचना यानी स्कैन करने के बराबर, यानी इनपुट हो गया। ठीक है, और जो आउटपुट होता है वो क्या होती है? आपकी पिक्चर जो आपको दी जाती है, जिसे बोलते हैं फ़ोटो। ठीक है, तो आउटपुट इनपुट डिवाइस हुई कि नहीं? वेब कैमरा क्या हुआ? आउटपुट इनपुट डिवाइस।
बाकी का जो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, स्कैनर है इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स। देखो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इस पर आधारित है कि वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता, जो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक है। और अब जो प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे बोलते हैं आईसी। आईसी का यूज होने से कंप्यूटर छोटे होते गए। अब जो हमारे हाथ में जो मोबाइल है जिसके माध्यम से आप स्टडी करते हो, वो एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें आईसी के कारण इसको छोटा रूप दिया गया है। तो प्रेजेंट में 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आईसी का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या क्या होती है? जिसे बोलते हैं F1 से F12, ठीक है। ये कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ऊपर ही ऊपर होती है, इन्हें बोलते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हमारा, 12 कीज होती है फंक्शन कीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मामले में GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सॉरी इसका आंसर होगा फर्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI की फुल फॉर्म, ये एग्जाम में पूछा गया है पर्सन, ठीक है। राजस्थान पुलिस में पूछ चुका है ये, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म तो आपको करेक्ट याद कर लेनी, कम से कम 2 से 3 पर्सन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी का नेटवर्क है? ठीक है, तो स्पाइडर नहीं है, ठीक है, स्पाइडर नहीं है। बाकी के रिंग, बस, ठीक है, और ट्री, ये सब क्या है? टोपोलॉजी के प्रकार है। टोपोलॉजी क्या होता है? ये कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, जैसे बस प्रकार में एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा। ये बस प्रकार में एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा, एक कह 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 रहा। ये क्या हुआ? ट्री प्रकार में हो गया, ठीक है। और एक होता है एक कंप्यूटर ये रहा, एक कह रहा, एक कह रहा, एक कह रहा, एक कह रहा, एक, ये इस प्रकार से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये रिंग प्रकार का हो गया, मतलब एक प्रकार का नेटवर्क है ये, जो इनके प्रकार है, बस, रिंग, ट्री, ये क्या है? नेटवर्क के प्रकार है। तो हमसे पूछा गया था नेटवर्क, टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है, तो स्पाइडर नहीं है, बाकी के हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस। और आपको एक बता दूं कि जो विक्ट्री वीके जीके स्टडी, हमारे जो नया चैनल का नाम रखा गया है विक्ट्री जीके स्टडी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और आपको विक्ट्री जीके स्टडी ही चैनल सब्सक्राइब तो कर रखा होगा आपने, और नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। और विक्ट्री जीके स्टडी को अब सर्च करना है। वीके जीके स्टडी सर्च करते हो तभी भी आपको विक्ट्री जीके स्टडी के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा, और लोगो भी चेंज हो चुका है, आप जरूर जाके सर्च करके देख सकते हो। और दोस्तों अगर राजस्थान पुलिस को ही आपको फाइट करना है तो अहम भूमिका निभाएगा आपके लिए इनमें 30 प्रश्नों का कंप्यूटर जीके, जो पिछली बार जिनकी कंप्यूटर जीके कमज़ोर थी वे इसी कारण से है जो एग्ज़ाम को फाइट करने से रह गए थे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। धन्यवाद।